नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराव सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज प्रत्याहार तथा प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूपी टीजीटी, टेट, सीटीएट, एमपी टेट वर्ग 1 या 2 सभी संस्कृत एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी संस्कृत एग्जाम होते हैं, किसी भी अन्य राज्य में हो, चाहे यूपी में हो या किसी अन्य राज्य में हो, सभी जगह वर्ण विचार या प्रत्याहार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, हौसला तो रख खुद पर ये मेरे मुसाफिर, हौसला तो रख खुद पर ऐ मेरे मुसाफिर, चलने वाले एक दिन होगा जब मंजिल खुद तेरे पाँव चूमेगी। चलने वाले हौसला तो रख खुद ऐ मेरे मुसाफिर, चलने वाले एक दिन होगा जब मंजिल खुद तेरे पाँव चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, हौसला रखिए और दृढ़ संकल्प होकर अपने मंजिल पे डटे रहिए और अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करिए। एक दिन ज़रूर से मंजिल मिलेगी और उसी दिन जो है मंजिल आके आपके पाँव खुद चूमेगी दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो आज हम लोग प्रत्याहार का अध्ययन करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से डॉक्टर बाबूराव सक्सेना जो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का है लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग प्रत्याहार संज्ञा को पढ़ेंगे। प्रत्याहार क्या होता है और किन किन शब्दों से मिलकर प्रत्याहार बना है और प्रत्याहार कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं, इन सब का संक्षिप्त विवरण हम लोग यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके पहले हम लोग वर्ण विचार और वर्णों के उच्चारण स्थान, वाह प्रयत्न एवं अभ्यंतर प्रयत्न का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग प्रत्याहार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सभी संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है, सभी जगह पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रति आंग और ह घय प्रत्यय लगा के, प्रति और आंग जो है ये क्या है? उपसर्ग है दोस्तों, और ह जो है ये क्या है? ये हमारा धातु है और घय प्रत्यय है। इन सब से मिलकर क्या बना है? प्रत्याहार बना है। प्रत्याहार प्रति और आंग उपसर्ग से, घय ह धातु से, घय प्रत्यय से प्रत्याहार शब्द बना है दोस्तों। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण प्रत्याहार कहलाता है दोस्तों। जैसे कई वर्णों को कहना है तो उसे दो वर्णों में, यानी जैसे मान लीजिए हमें स्वर को गिनाना है, स्वर को बताना है, तो हम उसे अच में परिणित कर देंगे तो ये संक्षिप्त रूप होगा। अच कह दिए तो अच का मतलब हो जाता है कि जो है सभी स्वर, यानी जो सभी स्वर हो जाते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है कि संक्षिप्तीकरण, यानी जैसे हमें अच को कहना है दोस्तों, अच को सभी स्वरों को गिनाना है तो हम उसे अच में परिणित कर देते हैं। अच का अर्थ हो जाता है कि सभी स्वर। हल को कहना है हल, यानी सभी व्यंजन को गिनाना है, जो हमारे 33 व्यंजन है, तो सभी व्यंजनों को गिनाना है तो हम उसे क्या कह देंगे कि हल। हल का अर्थ हो जाता है कि संपूर्ण व्यंजन। संपूर्ण व्यंजन का अर्थ हो जाता है। इसी तरह हमारे जो प्रत्याहार 42 बताए गए हैं, सभी 42 प्रत्याहारों को संक्षिप्त रूप दिया गया है। इसी का वर्णन हम लोग जो है इसी का अध्ययन करेंगे दोस्तों आज इस पाठ में, प्रत्याहारों में। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा रूप जो होता है वही हमारा प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। क्या होता है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः होता है, यानी प्रत्याहार का संक्षिप्त रूप, वर्णों का संक्षिप्त रूप ही प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णों का संक्षिप्त रूप प्रत्याहार ही कहलाता है, जिनकी सहायता से कम शब्दों का, क्या कम से कम शब्दों में अधिक बात कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया दोस्तों कि जैसे हमें अच को कहना है तो अच में हमें जितने स्वर आ जाते हैं सभी अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ सभी स्वर आ जाते हैं। और हमें हल को कहना है
अगर हमें व्यंजन को गिनाना है तो हम इसे हल कह देते हैं। तो इसमें जो होता है क से लेके म तक के सभी वर्ण आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, और उसमें वर्ण व्यंजन हमारे सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो इसे हल से हम संक्षिप्त रूप हल कह देते हैं। तो ये क्या है कि जिनकी सहायता से कम क्या है, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है दोस्तों, आदि अंत्येन संहिता। आदिर अंत्येन संहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है। अंत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण हो वह मध्यगामी सभी वर्णों के बोधक होता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो ये आदि अंत्य संहिता, ये जो इसका सूत्र है प्रत्याहार का जो सूत्र है, उसी को कह रहे हैं कि अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध करता है। जैसे अण प्रत्याहार में अ ई उड़ सूत्र के अ से लेके इत संज्ञक वर्ण तक के मिलकर बना है। इसमें अ ई उ ये 3 वर्ण आ जाते हैं। किसमें दोस्तों? अण प्रत्याहार में। अण यानी तीन वर्णों को गिनाना है। जो अ ई उ उड़ा को गिनाना है तो उसे हम 2 वर्णों में गिना देंगे, अड़। तो अड़ में जो हमारा प्रत्यय अयुड़ सूत्र है, जो हमारा पहला अयुड़ है, माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र है अयुड़, उसी के अ को औड़ा को औड़ा को मिला के अड़ कह दे तो उसके बीच में अ ई उ 3 वर्ण आ जाते हैं अण प्रत्याहार में। इसी प्रकार है दोस्तों कि इक प्रत्याहार में अ ई उ रीली का, यानी ये जो अ है यहाँ के क, तो अ और क ये पहला सूत्र हो गया हमारा माहेश्वर सूत्र का, ये पहला सूत्र हो गया और ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। तो पहले सूत्र का अ और दूसरे सूत्र का क दोनों लेके हम क्या बना दिए? अक प्रत्याहार बना दिए। तो इसके अंतर्गत 2 सूत्रों से बना है। इसके अंतर्गत ई से लेके क के बीच सभी वर्ण आ जाएंगे। तो इसके का ई से लेके क के बीच तक कितने वर्ण हो गए? अ ई उ री ली, ये एक प्रत्याहार में गिने जाएंगे दोस्तों। क को नहीं गिना जाएगा क्योंकि क का व्यंजन है और इत संज्ञक है। ये प्रत्याहार बनाने में सहायक होता है लेकिन प्रत्याहार के वर्णों में गिना नहीं जाता है दोस्तों। जो हमारा माहेश्वर सूत्र के जो हलंत वर्ण है जैसे ड़ है और क है, तो अड़ बनाना है तो अड़ जो है अड़ बनाना है तो अ औड़ा को लेंगे दोस्तों, लेकिन इसे प्रत्याहार में नहीं गिनेंगे। प्रत्याहार में अगर गिना जाएगा तो 3 ही वर्ण गिना जाएगा, अ ई उ। इसी तरह अक प्रत्याहार में हम प्रत्याहार बनाने के लिए क का प्रयोग करेंगे, लेकिन क का जो है गणना प्रत्याहार के वर्णों में नहीं करेंगे। तो अक जब गिनाएंगे तो दूसरे अ ई उ री ये कहेंगे, क को नहीं गिना जाएगा, क को नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार इक प्रत्याहार में गिने जाएंगे। इसे क्या होगा? इक प्रत्याहार। तो ई से लेके अक बनाएंगे तो अ से बनाएंगे और इक बनाएंगे तो ई और क से, तो ई उ री ली 4 वर्ण को गिनेंगे दोस्तों। उसी प्रकार है कि प्रत्याहारों की संख्या संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार बताए गए हैं। कुछ विद्वान र और अम प्रत्याहार भी मानते हैं, अतः इनके अनुसार प्रत्याहार 43 और 44 भी होते हैं। र और अम को छोड़ दिया जाए तो प्रत्याहार मुख्य रूप से प्रत्याहार जो होते हैं वो 42 होते हैं दोस्तों, लेकिन जो है र और अम दोनों प्रत्याहार को मानते हुए प्रत्याहार 43 और 44 माने जाते हैं। कहीं कहीं पे 43 पूछा होता है दोस्तों, कहीं पे 44 होता है। अगर र और अम सूत्रों को मिला दिया जाए तो 43 और 44 हो जाएगा। मुख्य रूप से माहेश्वर सूत्र के अनुसार से 42 प्रत्याहार होते हैं दोस्तों। प्रत्याहारों के कुछ विशेष जानकारी है। वैसे तो प्रत्याहार हम लोग बहुत बना सकते हैं, सैकड़ों हजारों प्रत्याहार बनाने, लेकिन जो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय में यानी व्याकरण शास्त्र में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता है महर्षि पाणिनि ने उतने प्रत्याहारों को बनाया है। तो उन्हीं प्रत्याहारों को हम लोग पढ़ते आए हैं। तो वो प्रत्याहार हमारे 42 हैं दोस्तों। और इन्हीं र और अम प्रत्याहार जो है, ये जो र है और अम है, इनको मिला के हमारा 43 या फिर 44 प्रत्याहार हो जाते हैं।
तो आइए प्रत्याहार के विषय में कुछ विशेष जानकारी हम लोग लेते हैं कि प्रत्याहार के विषय में क्या है। तो अच प्रत्याहार में समस्त 9 वर्ण 9 स्वर आते हैं दोस्तों। ये अ ई उड़ से लेके आई औच तक के 4 सूत्रों से बना है, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। ये तो पहले शुरुआत में ही हम आप लोगों को बता दिए थे कि जैसे हमें प्रत्याहार जो संक्षिप्त रूप यानी स्वरों को हमें 9 स्वरों को गिनना है, तो हम उसे अच कह के 2 अक्षरों में उसका गणना कर देते हैं। तो ये हमारा संक्षिप्त रूप होता है जो प्रत्याहार बनाने का कार्य करता है। प्रत्याहार का एक अर्थ भी संक्षिप्त होता है। तो वही कह रहे हैं कि प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर आते हैं। आ ई उड़ से लेके यानी 5 सूत्र जो माहेश्वर सूत्र के 5 सूत्रों में 4 सूत्रों में जो है स्वरों को गिनाया गया है। तो ये अच में आ जाते हैं दोस्तों। जैसे अ ई अयुण रिलीक अयोंग अयोच। तो अयुड़ से अयुड़ के अ को लेके अयोज के च तक के जो हमारे अच कहे जाते हैं तो उसके बीच जितने भी वर्ण स्वर आएंगे वो सब हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार हमारा हल प्रत्याहार होता है जो समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं, उसमें जो है वर्ण से लेके हल तक के 10 सूत्रों में गिनाया गया है, इसीलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। तो अगर सभी 33 व्यंजनों को न पढ़ के हम उसके हल कह दे, तो सभी 33 व्यंजनों की गणना न करके हम उसे हल कह दे, तो हमारे संपूर्ण व्यंजन यानी 33 व्यंजनों का बोध हो जाता है। ये जो हमारे 5वें सूत्र है वर्ण से लेके और 10वें सूत्र के लड़ तक के हल तक के बना है दोस्तों, हल तक बना है। तो ये भी हल कहा जाता है। हल से हमारा सभी 33 व्यंजन का बोध हो जाता है। उसके बाद है झस प्रत्याहार में वर्णों के चौथे वर्ण आ जाते हैं, जैसे झ भ घ ढ ध। ये जो हमारा वर्गीय व्यंजन होता है जो वर्ग में बांटा गया है, तो उसके चौथे व्यंजन आ जाते हैं दोस्तों। जैसे पहला हमारा क हो गया और दूसरा ख हो गया और तीसरा क्या हो गया ग हो गया, चौथा हमारा घ हो गया। तो ये देखिए झ भी च वर्ग का चौथा है, प वर्ग का चौथा है और घ क वर्ग का चौथा है, ढ ट वर्ग का चौथा है और ध त वर्ग का चौथा है। तो सभी वर्गों के ये चौथे वर्ण को लिया गया है जो झस प्रत्याहार में बताया गया है। तो इसमें जो होते हैं 5 व्यंजनों की गणना 2 शब्दों में कह दिया गया है झस में। जैसे झ भ ढ ध घ ढ ध कहने से अच्छा है कि झस प्रत्याहार कह दे। झस प्रत्याहार से इन 5 व्यंजनों का बोध हो जाता है जो हमारे चौथे वर्ण में आते हैं। और जो झभाई और घटधस इन 2 सूत्रों में माहेश्वर सूत्रों के 2 सूत्रों में बताया गया है। 7वें और 8वें सूत्र में, किसमें दोस्तों 7वें 8वें सूत्र में नहीं, 8वें और 9वें सूत्र में। 7वें सूत्र में तो यह गणनम है, तो 8वें और 9वें सूत्र में 2 सूत्रों में हमारे चौथे वर्ण को गिनाया गया है जो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उसी तरह हमारा जस प्रत्याहार होता है दोस्तों। जस प्रत्याहार में क्या होता है कि ये तीसरे वर्ण का जब गण दस, ये जब ही हमारे च वर्ग का तीसरा है, ब हमारे प वर्ग का तीसरा, ग हमारे क वर्ग का और ड हमारे ट वर्ग का, द हमारे त वर्ग का। तो सभी के तीसरे सभी वर्गीय व्यंजनों के तीसरे वर्ण को लिया गया है जो हमारे झस प्रत्याहार में बताया गया है। तो जब गण 10 सूत्र से बना है। जब गण 10 हमारा 10वां नंबर का सूत्र है जो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के माहेश्वर सूत्रों में गिनाया गया है, वो 10 नंबर का सूत्र है। तो जस प्रत्याहार में वर्णों के तीसरे वर्ग का परिगणना किया गया है दोस्तों। और उसी प्रकार है कि चय प्रत्याहार में वर्णों के प्रथम वर्ण, चय प्रत्याहार में वर्णों के प्रथम वर्ण आए हैं जो च ट त क प। ये देखिए दोस्तों च ट त क प। च भी हमारा पहला है, ट भी पहला है और च भी वर्गीय व्यंजनों का पहला है, क भी है और प भी है। तो ये आते हैं चय प्रत्याहार में वर्णों के प्रथम वर्ण गिनाए गए हैं। अगर इसमें पूछा भी जाता है कि माहेश्वर सूत्र जो चय प्रत्याहार है, इसमें माहेश्वर सूत्र के जो है किस सूत्र की गणना की गई है, तो च ट त क प ये जो है 11वें और 12वें सूत्र की गणना इसमें की गई है। इसमें हमारे वर्गीय व्यंजनों के वर्गीय जो व्यंजन है उसके पहले अक्षरों को लिया गया है दोस्तों।
च प्रत्याहार में। उसके बाद आता है कि सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार है, सल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आ जाते हैं जो स स ह स ह आते हैं, जो ससर और हल इन दो सूत्रों से बना होता है। तो ससर हमारा 13 नंबर का सूत्र है और हल हमारा 14 नंबर का सूत्र है। जो माहेश्वर सूत्र है उसमें 13 और 14 नंबर का, ये हमारा 13 नंबर का सूत्र है और हल जो है ये 14 नंबर का सूत्र है। और ये इसे सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। इसे वो ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं कि इसे बोलने में इसमें घर्षणता अधिक होती है, वायु की प्रयोग अधिक किया जाता है, जैसे स ह, तो इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो ये जो है सल प्रत्याहार में गिना जाता है। उसके बाद ये हमारा यण प्रत्याहार होता है। यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, जो व्यंजन को अभी हम लोग जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वर्णमाला में व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया था दोस्तों, माहेश्वर सूत्र के अनुसार 3 भागों में। और जो माहेश्वर वैसे तो 4 भागों में एक संयुक्त व्यंजन भी हो जाता है, लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार 4 भागों में उसे विभाजित किया गया था। तो उसमें पहला हमारा स्पर्श था, दूसरा अंतस्थ था और तीसरा ऊष्म था। तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है जो य व र ल आते हैं। ये हैवरट और लड़ 2 सूत्रों में गिनाया गया है। किसमें? हैवरट और लड़ में। तो हैवरट हमारा 5वां नंबर का सूत्र है, लड़ हमारा 6वां नंबर का सूत्र है। माहेश्वर सूत्र का 5वां नंबर सूत्र हैवरट है और 6वां लड़ है दोस्तों। तो ये हमारे यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ जो हैवरट और लड़ यानी 5वें और 6वें सूत्र में गिनाया गया है। उसके बाद है अयूढ़, ऋलिंग, अयोंग, अयोच आदि जो 14 सूत्रों के अंत में ड़, क, ड, च आदि हल वर्ण लगे हुए हैं। इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है दोस्तों। जैसे कि कहा गया है कि णादयो अणद्यर्थाः, णादयो अणद्यर्थाः, यानी जो प्रत्याहार बनाने में ये जो हलंत वर्ण है इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं होती। क्या होता है दोस्तों? प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं की जाती है, लेकिन प्रत्याहार बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के इत संज्ञक वर्णों से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहारों का हम लोग यहाँ देखेंगे, अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये हमारे 42 प्रत्याहार हैं। किस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं और कौन कौन से प्रत्याहार बने हैं किस सूत्र से, तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला सूत्र क्या है? अयूढ़। पहला सूत्र अयूढ़ है, ये देखिए 14 है। पहले इसको देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। यहाँ से 14 है पूरा। तो अयूढ़, ऋलिक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यंग, गणनम, झभय, घड़दस, जब, गड़दस, खप, छठत, चटव, कपय, ससर और हल, ये हमारे 14 सूत्र हैं। तो इनके सभी जो सूत्र हैं तो इनमें इत संज्ञक वर्ण किसमें कौन सा इत संज्ञक है, तो यहाँ से भी दिख रहा है। ये देखिए, इसमें ड़ है, इसमें क है, इसमें ग है, इसमें च है और ट है, यहाँ ड़ है, यहाँ म है, य और यहाँ स और यहाँ स, यहाँ व है, यहाँ य, यहाँ र और यहाँ ह है। तो सभी के ये बताया है कि इत संज्ञक वर्ण है। तो इसके जो अयूढ़ के इत संज्ञक ड़ में एक प्रत्याहार बनेगा जिसका नाम है अण। इसमें एक सूत्र की गणना की गई है, इसमें एक सूत्र आएंगे। उसके बाद इस ऋलिक के क से 3 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कौन कौन? अक, इक और उक। अयूढ़ के जो ऋलिक है, ऋलिक के क से 3 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कौन कौन? अक, इक और उक। इसमें 3 सूत्रों की गणना की गई है दोस्तों। ये देखिए प्रत्याहारों की संख्या, इसमें 3 प्रत्याहार बनाए गए हैं, यहाँ भी 3 प्रत्याहार दिया गया है। उसके बाद है अयोंग। तीसरा नंबर हमारा अयोंग है। इसके ग से एक प्रत्याहार बनाया गया है। क्या है? एंग। सिर्फ एक प्रत्याहार बनाया गया है, एंग प्रत्याहार, जो अयोंग के सूत्र से, यानी ए और ओ, उसमें 2 ही वर्ण आएंगे, ए और ओ। उसके बाद है हैवरट। क्या? चौथा है अयोच। अयोच के च से 4 प्रत्याहार बनाए गए हैं दोस्तों। अयोच के च से 4 प्रत्याहार बनाए गए। कौन कौन कौन? अच, इच, एच, ऐच। अच, इच, एच, ऐच, ये 4 प्रत्याहार बनाए गए हैं किसके? अयोंग के अयोच से। उसके बाद है 5वां हमारा है हैवरट। हैवरट से, हैवरट के ट से एक प्रत्याहार बनाया है। कौन कौन? अट प्रत्याहार। सिर्फ एक प्रत्याहार बना है हैवरट के अट से।
एक प्रत्याहार यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्ण लिए गए हैं, तो इसमें एक प्रत्याहार बना गया है। उसके बाद छठवां है लड़। लड़ के अड़ से 3 प्रत्याहार बने हैं। कौन? अड़, इड़, यण। तो अड़, एक अड़ ऊपर भी बना है, एक अड़ नीचे भी बना है। अगर इसमें जो है माहेश्वर सूत्र के वर्णों को देख के हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला है। अगर अड़ तो अड़ में उड़ा भी आ जाएगा, और एक अड़ जो यहाँ से बना है उसमें हमारे संपूर्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे। तो इसके वर्णों को देख के हमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये अड़ कौन सा है, स्वर का है, ये अड़ कौन सा है। तो अड़, इड़, यड़। अड़, इड़, यड़ 3 प्रत्याहार बनाए गए हैं लड़ के सूत्र से। उसके बाद हमारा 7वां है यंगणनम। यंगणनम के म से 3 प्रत्याहार बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं 3 प्रत्याहार, आइए देखते हैं। अम, यम, गम। अम, यम, गम, ये 3 प्रत्याहार बनाए गए हैं 7वें नंबर सूत्र से, के म से लेके। उसके बाद 8वां है झभई। झभई के इया जो है, ये देखिए इया हमारा इत संज्ञक है, तो इया में एक प्रत्याहार बना है, यही प्रत्याहार। इया में कौन सा प्रत्याहार बना है दोस्तों? यही प्रत्याहार बना है। उसके बाद हमारा ये 9वां है। 9वां में घटधस है। 9वां क्या है? घटधस है। इसके स से 2 प्रत्याहार बने हैं, भस और झस। भस और झस 2 प्रत्याहार बने हैं। 10वां सूत्र है जबगढ़दस। इसके जो स से 6 प्रत्याहार बनाए गए हैं दोस्तों। 6 प्रत्याहार बनाए गए हैं, जो क्या है? अस, हस, वस, जस, झस, बस, ये 6 प्रत्याहार बनाए गए हैं। उसके बाद हमारा 11 नंबर खप छटत चटतव है। खप छटत चटतव के व से लेके एक प्रत्याहार बनाया गया है, 6 प्रत्याहार। तो 6 प्रत्याहार वो इसी सूत्र से बनाया गया है, इसी में जितने वर्ण हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद जो है 12 नंबर है हमारा यह, इसका हलंत यह है, तो इसके हलंत के यह से 5 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कौन कौन? यह प्रत्याहार, मय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार और खय प्रत्याहार, चय प्रत्याहार, 5 प्रत्याहार बनाए गए हैं। उसके बाद 13 नंबर का हमारा ससर है, तो इसके ससर से 5 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कौन कौन? झर, यर, झर, खर, चर और सर। क्या? यर, झर, खर, चर और सर। उसके बाद हमारा अंतिम नंबर यानी 14 नंबर का जो सूत्र है हल प्रत्याहार, इसके ल से भी 6 प्रत्याहार बनाए गए हैं। इसके जो ल हलंत है, ल के हलंत से भी 6 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कौन कौन? अल, हल, वल, रल, झल और ये सल। तो इसी प्रकार से कुल मिला के 42 प्रत्याहार हो गए हैं। तो 42 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार से जो है ये 42 प्रत्याहार हो गए हैं दोस्तों। उसके बाद आइए देखिए ये हमारे 42 प्रत्याहार का किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं कि किस प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण है, किसे गिनाया गया है। तो पहला हमारा जो अड़ प्रत्याहार है, अड़ प्रत्याहार में पहले अड़ प्रत्याहार में 3 वर्ण है, अ, ई, उ, इसमें 3 वर्ण है। अक में हमारे 5 वर्ण है, अ, ई, उ, रीली 5 वर्ण है। और अच प्रत्याहार में हमारे 9 वर्ण है, यानी संपूर्ण स्वर इसमें समाहित हुए हैं अच प्रत्याहार में। जो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 वर्ण हैं दोस्तों। ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं या कितने वर्ण आते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो अच प्रत्याहार में हमारे संपूर्ण वर्ण और जो है वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद अट प्रत्याहार है, तो अट प्रत्याहार में हमारे 13 वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ये आ जाते हैं। 5वां नंबर अण प्रत्याहार है, तो अण प्रत्याहार में हमारे 14 वर्ण आते हैं। एक वर्ण कौन बढ़ जाता है? कौन कौन? ल। तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, ये बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा अम प्रत्याहार। 6वां नंबर का अम प्रत्याहार है। अम प्रत्याहार में 19 वर्ण आते हैं, जिसमें अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, इयं गणनम के म से, यानी पहले सूत्र से लेके ये
जो है हमारा 7वें सूत्र तक का सभी वर्ण 19 वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद 7वां नंबर है अस प्रत्याहार। अस प्रत्याहार में 29 वर्ण आते हैं जो हमारे पहले सूत्र से लेके 10वें सूत्र तक 10 सूत्रों तक गिनाया गया है। जो अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल यं गणनम झभ और घट दस जब गढ़ दस। तो ये हो गया। 8वां हमारा अल प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार में हमारा संपूर्ण व्यंजन और संपूर्ण वर्णमाला आ जाता है। संपूर्ण वर्णमाला का तात्पर्य है कि हमारा जो है स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, जिसमें हमारे 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन वो संपूर्ण अल प्रत्याहार में आ जाते हैं, अल प्रत्याहार में आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ संपूर्ण सभी 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन जो संपूर्ण वर्णमाला अल प्रत्याहार में आ जाते हैं। उसके बाद इक प्रत्याहार आता है। इक प्रत्याहार में हमारे 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन? 4 वर्ण अ ई उ री ली, ये 4 वर्ण आते हैं दोस्तों इक प्रत्याहार में। उसके बाद ये इधर है इच प्रत्याहार। इच प्रत्याहार में ई उ री ली, ये 4 हो गए। ए ओ 8 वर्ण आ जाते हैं। इसमें कितने 8 वर्ण आ जाते हैं इच प्रत्याहार में। इण प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आ जाते हैं ये देखिए दोस्तों। इच प्रत्याहार में 8 और 9 10 11 12 यानी 13 वर्ण आ जाते हैं। इक प्रत्याहार में 13 वर्ण आ जाते हैं जो हमारे ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल होता है। उसके बाद यहाँ है उक प्रत्याहार। क्या है? उक प्रत्याहार है। उक प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं। उ ई उ री ली, उ री ली उक प्रत्याहार में आते हैं जो 3 वर्ण हैं। एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं। ए ओ जो गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, इसमें 2 ही वर्ण आते हैं। और एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ, इसमें 4 वर्ण आते हैं। इसी तरह ऐच ऐच जो प्रत्याहार है, ऐच प्रत्याहार में भी 2 वर्ण आते हैं और इसे वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। ऐच प्रत्याहार को वृद्धि संज्ञक कहते हैं, एंग प्रत्याहार को गुण संज्ञक कहते हैं। उसी प्रकार हमारा झस प्रत्याहार है दोस्तों। झस प्रत्याहार में हमारे 20 वर्ण आते हैं। हैवरट से लेके हैवरट से लेके जब गढ़ दस, यानी जो हमारा 5वां सूत्र है, 5वें सूत्र से लेके 10वें सूत्र यानी 5 सूत्रों में झस प्रत्याहार वर्णों को गिनाया गया है। उसके बाद हल प्रत्याहार आता है दोस्तों। तो हल प्रत्याहार में जो होता है वो पहले ही बता चुके हैं कि संपूर्ण व्यंजनों की जानकारी हल प्रत्याहार में कही गई है। हल कह देने से हमारे व्यंजन का बोध हो जाता है। तो सभी 33 व्यंजन जो होते हैं वो जो है हल प्रत्याहार में आते हैं। तो इसमें कितने हैं? 33 वर्ण हैं। हल प्रत्याहार में 33 वर्ण। उसके बाद हमारा यण प्रत्याहार आता है। यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं, या इसीलिए यण को अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, या यण कह देने से य व र ल अंतस्थ वर्णों का बोध हो जाता है, जिसमें 4 वर्ण होते हैं। यम प्रत्याहार य र ल व यं गणनम यानी 9 वर्ण आते हैं यम प्रत्याहार में। ऐ प्रत्याहार में य व र ल व यं गणनम 11 वर्ण आते हैं। ऐ प्रत्याहार में 11 वर्ण आते हैं। और य प्रत्याहार में 29 वर्ण आते हैं। य र ल व से लेके खब चट यानी 11 क्या 12 नंबर सूत्रों तक, यानी जो है 12 नंबर सूत्रों तक के वर्ण आ जाते हैं दोस्तों। 5वें से लेके 12 नंबर तक सभी 29 वर्ण आ जाते हैं। यर प्रत्याहार जो है वो हमारा 5वां सूत्र से लेके यहाँ ससर के 13 नंबर सूत्र तक का आ जाता है। इसी प्रकार हमारा 23 नंबर है वस प्रत्याहार। वस प्रत्याहार में हमारा 18 वर्ण आता है, जो हैवरट के व से लेके जब गढ़ दस के द तक के वर्ण आते हैं, उसके आ जाते हैं दोस्तों। 18 वर्ण इसमें आ जाते हैं। व र ल यं गणनम झभय घट दस जब गढ़ दस। उसी प्रकार जो 24 नंबर है वल प्रत्याहार। वल प्रत्याहार में व से लेके ह के हल तक के, यानी व से लेके हल तक के सभी 32 वर्ण आ जाते हैं। सिर्फ इसमें एक वर्ण नहीं आता, यह नहीं आता। यह आ जाए तो 33 हो जाए तो संपूर्ण व्यंजन इसमें आ जाएगा, लेकिन संपूर्ण व्यंजन हल में आता है और वल में सिर्फ एक व्यंजन की कमी रहती है, नहीं तो सभी व्यंजन आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद है रल प्रत्याहार। क्या है कि रल प्रत्याहार, तो रल प्रत्याहार में हैवरट के र से लेके जो है ससर हल के ह तक के सभी 31 वर्ण आ जाते हैं। इतना याद रखना है कि रल में 2 वर्ण कमी है, हल के 2 वर्ण कमी है, नहीं तो
हल के बराबर ही वर्ण आ जाते हैं, तो यानी 31 वर्ण आते हैं। मैं प्रत्याहार में 24 वर्ण आ जाते हैं। कौन? यंगणनम के म से लेके कपाय के प तक का सभी वर्ण आ जाते हैं। गम प्रत्याहार जो है, गम प्रत्याहार में 3 वर्ण आ जाते हैं। गणन, गणन 3 आते हैं। उसके बाद झस प्रत्याहार है। झस प्रत्याहार में झ भ घ ढ ध यानी 5 वर्ण आ जाते हैं। जब ये वर्णों के चतुर्थ वर्ण कहे जाते हैं, जो घ ढ ध झ भ घ ढ ध ये वर्णों के चतुर्थ वर्ण कहे जाते हैं, जो झस प्रत्याहार में आते हैं। उसके बाद है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में सभी 10 वर्ण आते हैं। कौन कौन? झ भ ढ ध घ ढ ध जब गढ़ 10 यानी 3 सूत्रों में इसकी गणना की गई है, 3 सूत्रों में दोस्तों। उसके बाद 30 नंबर है झय। झय क्या है? झय प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं। कहाँ से? झभय के झ से लेके कपय के प तक का सभी वर्ण आ जाते हैं, 20 वर्ण। एक झर प्रत्याहार है। झर प्रत्याहार में झभय के झ से लेके ससर के स तक के सभी वर्ण आ जाते हैं, जिसमें 23 वर्ण आते हैं। माहेश्वर सूत्र के 23 वर्ण आते हैं दोस्तों। उसी प्रकार हमारा 32 नंबर का झल प्रत्याहार है। तो झल प्रत्याहार में भी 24 वर्ण आते हैं। कौन? झभय के झ से ह के हल तक का सभी वर्ण आते हैं। झ भ घ ढ ध जब गढ़ 10 और खप छटर चटतव कपाय ससर हल। तो यहाँ और उसके बाद 33 है भस प्रत्याहार। भस प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन? भ और घ ढ ध 4 आते हैं। जस प्रत्याहार में तीसरा वर्ण आता है जब गढ़ 10 यानी इसमें 5 वर्ण आते हैं। जब गढ़ 10 वर्गीय व्यंजनों का तीसरा वर्ण आता है जस प्रत्याहार में। बस प्रत्याहार में ब ग ड द यानी 4 वर्ण आते हैं। और खय प्रत्याहार में 10 वर्ण आते हैं, जो वर्गों के द्वितीय और प्रथम वर्ण कहे जाते हैं। खप छटत चटतव कपय ये आते हैं। खर प्रत्याहार में दोस्तों 13 वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण कौन कौन आते हैं? 1 मिनट। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। कौन कौन? खप छठत चटत कपय और ससर। उसी प्रकार हट छव प्रत्याहार है। छव में 6 वर्ण आते हैं। छव ये तो बहुत ही आसान है। छव में 6 वर्ण आते हैं। कौन? छ ठ थ च ट त। उसके बाद चय है। चय में 5 वर्ण आते हैं। च ट त कपय इसमें वर्गीय व्यंजनों का पहला वर्ण जो चय में आ जाता है, वर्गों के प्रथम अक्षर आ जाते हैं। चय प्रत्याहार में वर्णों के प्रथम अक्षर आते हैं। उसके बाद चर प्रत्याहार है। चर प्रत्याहार होता है, चर प्रत्याहार में 8 वर्ण आते हैं। च ट त क प स। और सर प्रत्याहार में 3 आते हैं। तीनों स आ जाते हैं, जो हमारे तालब, मूर्धन और दंती स तीनों स आ जाते हैं सर प्रत्याहार में। उसी प्रकार सल है। सल प्रत्याहार में ह भी आ जाता है। क्या आ जाता है? ह आ जाता है। स ह इसे उष्म वर्ण कहते हैं। सल प्रत्याहार को उष्म वर्ण भी कहा जाता है। तो इसमें 4 वर्ण आते हैं उष्म। उसके बाद जो अन्य विद्वानों ने माना है र प्रत्याहार को, तो र प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन? र और ल। र ल ये 2 वर्ण आते हैं। और अम प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। वर्गों के पंचमाक्षर जो होते हैं, इयं गणन ये 5 वर्ण आते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रत्याहार, जो हमने पूरे 42 प्रत्याहारों को पढ़ा। और प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं, उसके सूत्रों और उसके नियमों को भी इसमें अध्ययन किया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जो हमारे नए साथी हो उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका जो है वीडियो आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इसका लाभ उठा सके। और कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव और हमारा मार्गदर्शन करिए दोस्तों, कि इसमें हम क्या सुझाव कर सकते हैं। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।